तो जहां एक शास्त्रोक्त मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो देहि। तो सर्वप्रथम मैं इसका आपको अर्थ बताऊं कि देहि सौभाग्य, हे मातेश्वरी मुझे सौभाग्य दो। अब सौभाग्य शब्द में क्या क्या मांग लिया मंत्र का उच्चारण करने वाले ने। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सौभाग्य की परिभाषा क्या है। देहि सौभाग्य मारोग्य, रोगों से शरीर मुक्त रहे, निरोगी काय रहे। देहि सौभाग्यम रोगम देहि में परमम सुखम, परम सुख क्या है? पति पत्नी के परस्पर संबंध, खुशी पूर्वक बच्चों के माता पिता से संबंध, हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक हमारे परिवार के बड़ों से संबंध, हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक, और वो संबंध जिन संबंधों के तहत हम अपने किसी माता पिता या पत्नी या बच्चे को देखते हैं तो हमारे मन में हर्ष हो, उनसे मिलना परम सुख है। देहि सौभाग्य मारोग्यम देहि में परमम सुखम। अगले ना रूपम देहि, अच्छी पर्सनालिटी हो। जयम देहि, जय का मतलब विजय, सर्वत्र विजय हमें प्राप्त हो। रूप, सर्वत्र हमें विजय प्राप्त हो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम दूसरे के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं किंतु वो समझता नहीं, वो मानता नहीं, हमें यश की प्राप्ति नहीं होती। बहुत अच्छा काम करने के बाद भी हमें यश नहीं मिलता। बहुत से लोग कहते हैं कि किसी के साथ कितना भी कर ले यश की प्राप्ति नहीं होती। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि, हे मातेश्वरी हमें अच्छा रूप दो, सर्वत्र विजय दो, जो हम दूसरों के हित में कार्य करें उसके अनुरूप हमें यश मिले। और द्वेषो जही, और जो हमसे द्वेष करते हो, बिना मतलब के द्वेष करते हो, जो हमें दुश्मन मानते हो, उनकी सोच का नाश हो। जो हमसे द्वेष करने वाली उनकी भावना है, जो द्वेष करने वाली उनकी सोच है, उस सोच का नाश हो, ताकि जो हमसे द्वेष करने वाले हैं वो भी हमसे सम्मानजनक तरीके से प्रेम पूर्वक हमसे मिले। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्वेषो जही। तो मैं अपने जीवन में हजारों नारियों को इस मंत्र का पाठ करने का मशवरा दे चुका और बहुत अच्छा इसका प्रभाव भी महसूस किया है। जिन नारियों ने मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी है उनको गुरु मंत्र में भी यही मंत्र दिया है, क्योंकि नारी खुश रहेगी परिवार सुखी रहेगा। किसी भी घर की नारी अगर खुश रहेगी तो परिवार सुखी रहेगा। हमारे शास्त्रों में लिखा यत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता। यत्र पूज्यते नारी तत्र रमन्ते देवता। ऐसा नहीं है कि नारी की पूजा करनी है, पूजा मतलब सम्मान करना है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वो घर सदा खुशियों से भरपूर, आनंद से सरिबौर रहता है। और जहां नारी के आंसू बहते हैं, जिस घर में नारी की आंख में आंसू होते हैं, उस घर का जो प्रोग्रेस है, जो ग्रोथ है, जो आगे वंश चलना है, वो रुक जाता है। अब सुख के लिए नारी को भी प्रयास करना चाहिए, पुरुष को ही नहीं, नारी को भी प्रयास करना चाहिए। किन्हीं कारणों से, पूर्व जन्म के कर्मों से अगर किसी नारी के भाग्य में शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कर्मयोगी के रूप में इस मंत्र का प्रयोग करके वो नारी अपने जीवन को सुखी बना सकती है। और ये जो समय चल रहा है नवरात्रों का, इन नवरात्रों के समय में इस मंत्र से एक विशेष अनुष्ठान किया जा सकता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 7, 8, 9, सप्तमी से लेकर नवमी तक हाथ में चावल फूल जल लेकर, कॉइन्स बीच में रखकर, एक सिक्का रखकर मां जगत जननी की ज्योत के समक्ष बैठकर शुद्ध अवस्था में और संकल्प करना कि हे मातेश्वरी, महर्षि मार्कंडेय द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण के तहत
बहुचर्चित सर्वहितकारी ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्र देहि सौभाग्यम आरोग्यम का मैं आज से 5 माला कम से कम नित्य और खीर का भोग 3 दिन तक यह अनुष्ठान शुरू करती हूं। मेरी मनोकामना, हे मातेश्वरी, मेरा परिवार सुखी हो, मुझे परम सुख की प्राप्ति हो, मुझे सौभाग्य मिले, इस कामना के साथ मैं ये अनुष्ठान शुरू करती हूँ और इसमें मुझे कामयाबी मिले, आपका आशीर्वाद मिले, परिवार सुखी हो, मैं सुखी रहूं, मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। गोत्र सहित नाम, गोत्र, स्थान, तिथि, नक्षत्र, सूर्य की राशि, चंद्र की राशि, अगर आप संकल्प में असमर्थता महसूस करें तो किसी योग्य ब्राह्मण को संपर्क करके संकल्प आप करवा सकते हैं। संकल्प के बाद लाल वस्त्र धारण करने, गुलाबी वस्त्र धारण करने और सात्विक भाव से रक्त चंदन की माला या मूंगे की माला ले सकते हैं। 3 से 11 माला तक आप ज्योत के समक्ष बैठकर ये पाठ करें और पाठ करने के बाद 3 लौंग के जोड़े 3 पतासों पे गाड़ कर अंगारी करके रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, वात, पित्त, कफ, पृथ्वी, आकाश, पाताल, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, बुद्धि, साहस और शारीरिक शक्ति, तीनों रूप से आपके शरीर में इनका वास हो। वात, पित्त, कफ से हम बचे रहें, पृथ्वी, आकाश, पाताल पर हम सुरक्षित रहें, इस कामना के साथ 3 पतासों में 3 लौंग के जोड़े, 6 लौंग पड़े, अंगारी करके आधा चम्मच घी डालकर यह पतासा लौंग गढ़ा हुआ 3 पतासे चढ़ाए। मात्र 3 दिन का उपाय। सप्तमी, अष्टमी, नवमी 6 लौंग, 3 जोड़े प्रतिदिन, 3 पतासे, एक पतासे पे 2 लौंग। जब पूरा करके मां को अर्पण करें और उसी अंगारी पर हल्का सा जल का छींटा देकर अपने चेहरे के ऊपर जल छिड़ककर और मां को साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो जाए। 3 दिन यह कार्य करके तीसरे दिन अगर आप 5 माला करते हैं तो 3 दिन में 15 माला होगी, अगर 10 माला करते हैं तो 3 दिन में 30 माला होगी, 11 करते 33 माला होगी। तो जितना आप जप करें उसका 1/10, उसका दशांश, जैसे 10 माला हुई है तो 1 माला, 30 माला हुई तो 3 माला, दशांश उसका छोटा सा हवन करें, स्वतः करें। वाचा मनसा कर्मणा, हे मातेश्वरी, हम बच्चे हैं तेरे, अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो तुम माँ हो, बच्चे समझकर, अज्ञानी समझकर, मूर्ख समझकर हमें माफ कर दे और जिस कामना के साथ हमने ये अनुष्ठान किया उस कामना की पूर्ति करें, हमें शुभता का आशीर्वाद दें। खुद हवन करें। अगर कोई विद्वान ब्राह्मण अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, बुलवाएं और वो शुरुआत करवा दें। उसके बाद मंत्र खुद बोले। शुरू के और अंत के जो आहुतियाँ होती हैं, नॉर्मली जो गृहस्थ नारियाँ हैं वो नहीं जानती, तो शुरू और लास्ट के हवन के जो मंत्र हैं उनके उच्चारण के लिए किसी ब्राह्मण को बुला लें। बीच में जितना भी है वो आपने खुद पाठ किया है तो खुद ही मंत्र का उच्चारण करके उसका हवन करें और हवन के उपरांत हाथ में जल लेकर हवन कुंड पर 3 बार घुमाकर मातेश्वरी के चरणों में अर्पण कर दें और 3 नारियों को सौभाग्य का सम्मान बांट दें। जैसे करवा चौथ पे नारियां सौभाग्य का सम्मान
बांटती हैं, जिसमें चूड़ियाँ है, रिबन है, लिपस्टिक है, मतलब 16 प्रकार के श्रृंगार के सामान होते हैं। इनमें से किन्हीं 5 प्रकार का कम से कम सामान आप ले सकते हैं, कम से कम 5 का ले सकते हैं, ज़्यादा जितना भी चाहें। तो जो सुहाग का सामान होता है वो सुहागन नारियों को बांटे और साथ में कुछ मीठा दें। आप मात्र 3 दिन का ये अनुष्ठान करें। 3 दिन के अनुष्ठान से आप ये देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व में, आपके परिवार में, आपके जीवन में जमीन आसमान का अंतर महसूस होगा। आप चाहों और से सम्मान प्राप्त करेंगे, आपके परिवार में सुख शांति होगी, धन कम भी होगा, साधन कम भी होंगे, फिर भी आपके परिवार में शांति रहेगी, सुख रहेगा। सभी परिवार के सदस्य आपस में प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ पेश आएंगे और घर का वातावरण ही आनंदमय हो जाएगा। ये मैंने जहाँ भी अमेरिका में बहुत से परिवारों में करवाया है। यहाँ थोड़ी उठापटक की स्थिति होती है तो देही सौभाग्य मुर्गम देही में परमस्को रूपम दे जयन दे जयशो दे देशु, इसका पाठ का अनुष्ठान करो, सब कुछ ठीक होगा। हुआ है, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मल में भी जो शुभ दिन होते हैं, शुक्ल पक्ष होता है और किसी दिन रवि पक्ष गुरु पक्ष योग पड़ता है, तो भी हम उससे 3 दिन पहले शुरू करवाकर रवि पक्ष गुरु पक्ष योग में उसका हवन करवा देते हैं। बट ये जो है सप्तमी अष्टमी नवमी, ये 100% जो शास्त्रोक्त इसका जो सिद्धांत है उसमें ये लिखा कि सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन कोई भी दुर्भगा नारी, शास्त्र में ये लिखा दुर्भगा नारी भी अगर इस अनुष्ठान को करती है तो वो सौभाग्यवती हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी। अगर आपने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। हम समय समय पर ऐसे टिप्स आपको देते रहते हैं, देते रहेंगे। हमारा क्या कहते हैं, आपके सितारे कार्यक्रम दैनिक राशिफल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग विषयों पर परिचर्चा, अच्छे विद्वानों के साथ बैठकर परिचर्चा की जाती है, ताकि हम अपने शास्त्रों का लिखा हुआ, अपने शास्त्रों का मत आप सबके बीच में प्रसारित कर सकें, आप सबको एक संदेश दे सकें कि हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, जरूरत है हमें उन शास्त्रों की कई बातों पर चलने की, उसका अनुसरण करने की। उस भाव के लिए हम सप्ताह के 7 दिन अलग अलग विषयों पर परिचर्चा करते हैं, उसमें भी आप सम्मिलित हों। सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल के आइकन दबाएंगे तो जो भी हमारा कार्यक्रम होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, आपके फ़ोन में होगी। जब आपके पास समय हो तब आप उसको सुन सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शिरोधारण करें, उसके अमल करें, आपको, आपके परिवार को लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता दी।